अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि कुछ एक्सपोज करने की बात हो रही है। एक्सपोज करने की बात हो रही है, सीधे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि जब हम किसी स्टोर में जाते हैं तो स्टोर के अंदर बहुत सारे कस्टमर होते हैं। उनमें रेशियो क्या होता है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स तुरंत सामान लेके तुरंत बाहर निकल आते हैं। कुछ हो जाते हैं जो थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक रुकते हैं। तो इनका रेशियो बहुत कम होता है। जैसे हमें एक्सपोज करना हो कि कौन से ऐसे कस्टमर है जो कि फालतू में स्टोर के अंदर घूम रहे हैं लेकिन सामान ले रहे हैं। क्योंकि एक जनरल प्रोस्पेक्टिव बनाया जा सकता है कि जिनको सामान लेना होता है वो तुरंत जाते हैं, तुरंत सामान लेते हैं, पेमेंट करते हैं और तुरंत निकल आते हैं। बट जो लोग स्टोर के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे घूम रहे हैं, वो एक छोटा सा सामान लेंगे और उसी के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। इसी तरीके की सिचुएशन, दैट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है जब हमें किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर किसी भी वर्क के होने का पता लगाना हो, तो हम बात करते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। यहाँ पे उसी के बारे में मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है। ये थ्योरी आपको गिटहब से मिल जाएगी, सो दैट कि कोड करने से पहले इसको पढ़ के थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, इजी टू अंडरस्टैंड में लिखा है, सो दैट कि आराम से समझ में आए। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया कि हम अगर किसी स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, स्टोर में किसी भी चीज़ को खरीदने की रेशियो क्या है, कस्टमर्स कैसे खरीद रहे हैं। वैसे ही एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो कि कोई वेबसाइट है, उस पर यूज़र के आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो चाहे जो हो, लेकिन ज़्यादातर यूज़र 1 से 4 सेकेंड के अंदर वेबसाइट से निकल जाते हैं बाहर। उससे थोड़े से कम है जो कि 4 से 8 सेकेंड स्पेंड करते हैं और उससे भी कम है जो 9+ सेकेंड स्पेंड करते हैं। ये एक यूज केस है। इस तरीके के केस को हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में एक साइट पे क्या रेशियो बन रहा है यूज़र के आने का, कितने समय तक कौन रुक रहा है, कौन नहीं रुक रहा है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि अगर किसी स्टोर में लाइन लगी हुई है तो लाइन में, मतलब कि वही वाला जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि स्टोर में लाइन लगी है, कोई सामान ले रहा है, वो कितनी जल्दी निकल रहा है या वो कितना ज़्यादा समय वहाँ पर स्पेंड कर रहा है। इस तरीके के सीन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो हम सीधे जंप ऑन करते हैं हमारे कोड पे और एक यूज केस बनाकर हम कोड को चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये काम हो कैसे रहा है। मान लो हम स्टोर वाले ही एग्जांपल को लेते हैं। स्टोर वाला एग्जांपल समझ में आ गया तो बाद में क्या करना है, इसके अंदर बात आती है कि कौन से आर्ग्यूमेंट है, किस में क्या हमें पास करना है। उसी के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए हैं। तो सबसे पहले चलते चलते यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स आर्ग्यूमेंट्स, इसको लिखना भूल गया था। सबसे पहली चीज़, इसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट हमें चाहिए है, एक तो चाहिए स्केल और दूसरा चाहिए है साइज़। मतलब कि साइज़ से समझ में आ ही गया होगा। स्केल का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमको चाहिए हैं। ठीक है, तो ये हम दे सकते हैं। या फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें देनी है, तो हम वो दे सकते हैं यहाँ से। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। उसी तरीके से अगर हम साइज़ की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, इसको हम अगर अभी बात कर रहे हैं स्टोर की, तो वहाँ पे हम जोड़ सकते हैं कि कौन कितना टाइम ले रहा है। और साइज़ अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स स्टोर के अंदर आ रहे हैं। वो चीज़ हम कहाँ दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे। मतलब कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स और आर मैट्रिक्स। सिंपली ये तो हमारा मैट्रिक्स ही है। ठीक है, 2 चीज़ें हमें चाहिए थी, वो भी हम जान गए। तो फाइनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं जिनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए है numpy। तो numpy में से हमको चाहिए है रैंडम। हम रैंडम को यहाँ पर फैच कर लेते हैं एज आर। और इसके बाद में दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए है, दूसरा चीज़ हमें चाहिए है seaborn। तो हम seaborn को भी यहाँ पे फैच कर लेते हैं SNS के नाम से। और तीसरा हमें चाहिए है हमारा matplotlib। तो matplotlib.pyplot।
और इसको हम ले लेते हैं PLT। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि हम सबसे पहले एक छोटा सा अपना एरे क्रिएट करें, मतलब कि वो वैल्यू जिसको हम प्लॉट करेंगे। तो वैल्यूज़, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ के लिए हमें क्या चाहिए है, हम अपने रैंडम मेथड का यूज करके रैंडम मॉड्यूल का यूज करके हम एक्सपोनेंशियल वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपो वैल्यूज़ कर देते हैं हमारे वेरिएबल का नाम, और आर डॉट हम कॉल कर लेते हैं किसको, हमारे मेथड को, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल। और इसके अंदर दो ही वैल्यू हमें चाहिए, एक तो स्केल चाहिए, तो हम स्केल को दे देते हैं स्केल, और स्केल मान लो हमने दे दिया 15, और साइज़ जो है, साइज हम दे देते हैं मान लो 800, या हम कर देते हैं इसको 1000। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। दैट मीन्स कि सबसे पहले काम तो हमारा ये है कि हम पहले इसको प्रिंट करके चेक ही कर लें कि ये हमें क्या दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं एक्सपो वैल्यूज़, एंड फिर से एक दे देते हैं न्यू लाइन, और यहाँ पे फाइनली हम देते हैं सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम, जो कि क्या है, एक्सपो वैल्यूज़। ठीक है, इसको पहले हम प्रिंट करके देख लें कि ये हमें फाइनली आंसर क्या दे रहा है, कहीं कोई एरर कुछ है तो नहीं ऐसा। तो इसको रन करते हैं, इससे हमें रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट हमको क्या मिल रहा है, ताकि हम इसके आगे क्या कर सकें, प्लॉटिंग कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ हमारा रिज़ल्ट हमको मिल जाए पहले कि इसमें हमें कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिल रहे हैं। साइज़ हमने क्या दी है, 1000 दी है, दैट मीन्स कि हमको 1000 रैंडम नंबर्स मिलेंगे, और जिनका स्केल क्या होगा, 15। ये 1000 रैंडम नंबर्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, फाइनली मिल गए। इन्हीं 1000 नंबर्स को अब इसको अगर चेक करना है तो इसकी साइज़ 10, 20, 12, 15 करके चेक कर सकते हो। ठीक है, छोटे नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, रैंडम नंबर्स। ठीक है, अगर ये चीज़ हमको मिल गई है, दैट मीन्स कि इसके आगे हम बढ़ते हैं और क्या करते हैं, सी बॉन्ड का यूज करते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट को हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, सो दैट कि वो एक्स्ट्रा टाइम ना ले आउटपुट को जनरेट करने में। तो फाइनली यहाँ पे हम थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करने वाले हैं, और हम मैटप्लॉटलिब के जो पाई प्लॉट है उसके कुछ और एक्स्ट्रा मेथड को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए है, SNS के थ्रू हम किसको यूज़ करेंगे, डिस्ट प्लॉट को। तो डिस्ट प्लॉट को कॉल किया, और डिस्ट प्लॉट के अंदर एक्चुअल में हम किसको देंगे, अब हमारा जो एक्सपो वैल्यूज़ था ये गया। इसके अलावा बीच में भी देखा था कि हम KDE यूज कर रहे थे, किस लिए, जो लीनियर लाइंस आती हैं उनको हम फॉल्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, जो डिस्ट प्लॉट यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर कलर दे सकते हैं। तो कलर का पैरामीटर बस हमको याद होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, तो ये हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया कि हमारा जो अभी प्लॉटिंग होगी उसमें जो प्लॉट में हिस्टोग्राम बनेगा, उस हिस्टोग्राम की जो लकीरें होंगी वो हरे कलर की आनी चाहिए, और वो भी डार्क हरे रंग की। अब इसके बाद में हम जो PLT कॉल किए थे, इसमें एक होता है टाइटल। टाइटल देने से फ़ायदा क्या होगा, टाइटल देने से, क्योंकि अब हम थोड़ा सा और एडवांस चल रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा नई चीज़ें पाई प्लॉट की देखते चलते हैं। पाई प्लॉट में और क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, ताकि हम आगे चल के जब इस पर और काम करें तो हमको आसानी हो जाए। ओके, यहाँ पे गलती हुई है, मुझसे यहाँ पर पाई लैब कॉल हो गया है, इसकी जगह हमें क्या चाहिए था, पाई प्लॉट। ठीक है, पाई प्लॉट हमारा मिल गया। इस तरीके की अगर गलती होती है तो VS कोड में क्या होता है, तुरंत एरर दिखने लगता है, और अगर एरर मिल रहा है तुरंत समझ जाओ कि मैंने कुछ गलती किया। और ये क्या था, ये डिपेंडेंट था किस पे, PLT पे। अगर PLT डॉट किया और यहाँ पे रेड लाइट मिली, दैट मीन्स कि हमारी लाइब्रेरी जो चाहिए थी वो नहीं मिली हमें। तो आराम से ये पता चल सकता है यहाँ से। तो इसके अंदर हमें क्या देना है, टाइटल देना है। और ये टाइटल कहाँ दिखेगा, जब हम अभी रन करेंगे तो ग्राफ का जो एक बॉक्स जनरेट होकर आता है वहाँ पर ऊपर हमको टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन
रिजल्ट फॉर स्टोर। ठीक है, हमने इतना दे दिया थोड़ा सा, ताकि एक हमको टाइटल मिल जाए। इस टाइटल का अगर हम फॉन्ट साइज देना चाहें तो हम फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, हमें फॉन्ट साइज इक्वल टू करके जितना भी हम फॉन्ट साइज देना चाहें, मान लो कि हम 18 दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट 18। इसके अलावा एक आर्ग्यूमेंट हम क्या दे देते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस से कितना हट के मिलेगा, यानी कि ये स्पेस दे रहे हैं हम। तो मान लो कि हमने स्पेस दे दिया 1.012। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने टाइटल सेट कर दिया। इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या चाहिए है, इसी तरीके से जो अभी तक हम एक्स और वाई एक्सिस देखते थे उसमें कन्फ्यूजन क्या रहता था कि हम ये नहीं समझ पाते थे, कुछ लोग रिजल्ट देखते होंगे ये नहीं समझ में आता कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। हम उस समय केवल रिजल्ट देखने पे फोकस कर रहे थे कि ठीक है हमको रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक्स और वाई एक्सिस को भी हम नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको क्या चाहिए है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमको दिखेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या देते हैं, PLT डॉट हमारा एक्स का लेबल। और ये लेबल पहले भी यूज किया हुआ है, पहले हम केवल लेबल यूज कर रहे थे। कहाँ यूज किए थे, जब हम साइड बाय साइड जैसे नॉर्मल और बाइनोमियल को अगर हमें साइड बाय साइड दोनों ग्राफ का रिजल्ट देखना था तो हमने क्या किया था, जो हम डिस्ट प्लॉट यूज कर रहे थे सीबॉर्न का, उसी के अंदर हम सेकंड आर्ग्यूमेंट लेबल पास कर रहे थे। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा था कि जब ग्राफ जनरेट हो रहा था तो उसमें हमको दो अलग अलग कलर में लाइनें दिख रही थी, जिससे हम ये जान पा रहे थे कि ठीक है ये नॉर्मल का है और ये बाइनोमियल का है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें मैटप्लॉटलिब के जो पाई प्लॉट है उसमें भी हमको एक्स और वाई के लिए लेबलिंग करने का मेथड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या दे देते हैं कि यहाँ पे हम देते हैं कि कस्टमर स्पेंड टाइम ऑन स्टोर, ये दे दिया। अब जैसे हमने अभी क्या किया था, सीबॉर्न था वो तो सॉरी जो टाइटल था उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हमने दिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं कि लेबल का पैड क्या है। ठीक है, अब जैसे ये लेबल का पैड मिला, हम यहाँ पे लिख रहे थे लेबल का पैड, तो लेबल पैड का जो क्या कहते हैं हमको सजेशन चाहिए या थ्योरी चाहिए वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाती है। किसकी मदद से, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे लैब पैड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है ये क्या ले रहा है, या तो स्ट्रिंग दे सकते हो उसको या फॉन्ट डिक्शनरी दे सकते हो, डिक्शनरी फॉर्म में जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। तो हम इसको दे देते हैं यहाँ से 15। इसी तरीके से हम जैसे x बनाए उसी तरीके से हम y का भी लेबल दे देते हैं। और y के लेबल में क्या देते हैं, क्योंकि x एक्सिस जो है वो क्या बता रहा है कि कस्टमर कितना टाइम स्पेंड किया, उसी तरीके से कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो थे वो लाइन में लगे हुए थे। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमने यहाँ पे दे दिया। इसको भी हम क्या दे देते हैं, लेबल पैड दे देते हैं, और इसको भी हम सेम टू सेम दे देते हैं 15। इसके लिए अभी डाउट मत करो कि ये आर्ग्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा यूज करोगे तो ऑटोमेटिक इनके बारे में जानकारी होती चली जाएगी और इस पर उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों मेथड्स को ले लिया। ठीक है, अब फाइनली एक बार हम अपने कोड को फिर से रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर दे रहा है, क्योंकि हमारा काम तो यही था कि हमको ग्राफ देखना है, और ग्राफ जब तक हमको दिखेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हमने आउटपुट जो लिया उसमें हमको क्या मिला। ओके, इसने हमको कुछ नहीं दिया। ओके, हमने लेबल वगैरह तो लगाया, लेकिन हमने किसको कॉल नहीं किया, हमने हमारे शो मेथड को कॉल नहीं किया, और इसके बिना कुछ भी मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि शो मेथड ही है पाई प्लॉट का जो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो फाइनली एक बार हमने फिर से रन किया है कोड को, इसने क्या दे दिया हमको, रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट में दिख रहा होगा हमने टाइटल दिया था, क्या दिया था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट फॉर स्टोर, ये मिल गया। इसके अलावा जो हमने एक्स और वाई एक्सिस पे दिया था क्या, इसको मैसेज दिया था, वो मैसेज भी हमें यहाँ पर मिल गया। नीचे क्या है, कस्टमर स्पेंड टाइम टू स्टोर, तो 0 से लेके 120 का क्या था, ये सेकंड्स हैं, और उसी तरीके से नंबर ऑफ यूजर है। सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, हमने क्या दिया था, 1000 लोगों का दिया था रेशियो। ठीक है,
1000 लोगों का था, अगर हम ऊपर चले तो साइज़ क्या थी, 1000 थी। उसमें से क्या रिजल्ट निकल के आया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो 0 से 4 या 5 सेकंड के अंदर जो है, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर वो स्टोर से सामान लेके छोड़ दे रहे हैं लाइन में से तुरंत ही। फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये रेशियो बढ़ता चला गया है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि ठीक है, स्टोर में लगे हुए कस्टमर्स जो हैं वो कितने फ्रिक्वेंस में स्टोर्स में आ रहे हैं और स्टोर को छोड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है वेबसाइट के केस में, तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं और उसमें हमारी स्केल क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करके इस तरीके का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसको सेव करना चाहें तो हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से कैंसिल करके निकल सकते हैं। इसका आइडिया तो होगा ही होगा। ये क्या था हमारा, ये था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक्सपोज करना। एक्सपोज किसे करना, वो यूजर्स और उनके बिहेवियर्स जो हम स्टोर, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, उसको कमेंट करके बताओ सो दैट कि मैं उसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने ज़ेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। ज़ेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।